नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जीवन की ऊर्जा का कुंड, कि जिस जगह जीवन की ऊर्जा इकट्ठी है वे जनेंद्रिय के पास कुंड की भांति है। इसलिए उस ऊर्जा का नाम कुंडलिनी पड़ गया। जैसे कोई पानी का छोटा सा कुंड, और इसलिए भी उस ऊर्जा का नाम कुंडलिनी पड़ गया कि जैसे कोई सांप कुंडल मार के सो गया। सोए हुए सांप को कभी देखा हो, कुंडल पर वो कुंडल मारकर फन को रखकर सोया हुआ है, यदि आपने देखा हो। लेकिन यदि आप सोए हुए सांप को जरा सा छेड़ दो, फन ऊपर उठ जाता है तो कुंडल टूट जाते हैं। इसलिए भी उसे कुंडलिनी नाम मिल गया कि हमारे ठीक सेक्स सेंटर के पास हमारे जीवन की ऊर्जा का कुंड है, बीज है, सीड है, जहां से सब फैलता है। तो एक तो ये उपयुक्त होगा ख्याल में ले लेना कि यौन से, काम से, सेक्स से जो थोड़ा सा सुख मिलता है वो सुख भी यौन का सुख नहीं, वे सुख भी यौन के साथ, वे जो कुंड है हमारी जीवन ऊर्जा का, उसमें आए हुए कंपन का सुख है। थोड़ा सा वहां सोया सांप हिल जाता है और उसी सुख को हम सारे जीवन का सुख मान लेते हैं, मान बैठे। जब वे पूरा सांप जागता है और उसका फन पूरे व्यक्तित्व को पार करके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, तब जो हमें मिलता है उसका हमें कुछ भी पता नहीं। तो हम जीवन की पहली ही सीढ़ी पर जीते हैं। बड़ी सीढ़ी है जो परमात्मा तक जाती है, वे जो हमारे भीतर 3 फीट या 2 फीट का फासला है। वे फासला एक अर्थ में बहुत बड़ा है। वे प्रकृति से परमात्मा तक का फासला है, वे पदार्थ से आत्मा तक का फासला है, वे निद्रा से जागरण तक का फासला है, वे मृत्यु से अमृत तक का फासला है। वे बड़ा फासला भी है, ऐसे छोटा फासला भी है हमारे भीतर, हम यात्रा कर सकते हैं। ये जो ऊर्जा हमारे भीतर सोई पड़ी है, अगर इसे जगाना हो तो सांप को छेड़ने से कम खतरनाक काम नहीं है ये, बल्कि सांप को छेड़ना बहुत खतरनाक नहीं है। इसलिए खतरनाक नहीं है कि एक तो 100 में से 97 सांपों में कोई जहर नहीं होता, तो 100 में से 97 जो सांप तो हैं आप मजे से छेड़ सकते हैं, उनमें कुछ होता ही नहीं। और अगर कभी उनके काटने से कोई मरता है तो सांप के काटने से नहीं मरता, सांप ने काटा है इस ख्याल से ही मर जाता है, क्योंकि उनमें तो जहर होता नहीं। तो 97% सांप तो किसी को मारते नहीं, हालांकि बहुत लोग मरते हैं, उनके काटने से भी मरते हैं। वे सिर्फ ख्याल से मर जाते हैं कि सांप ने काटा, अब मरना ही पड़ेगा, और जब ख्याल पकड़ लेता है तो घटना घट जाती है। फिर जिन सांपों में जहर है उनको छेड़ना भी बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वे आपके शरीर को छीन सकते हैं। लेकिन जिस कुंडलिनी शक्ति की हम बात कर रहे हैं उसको छेड़ना बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक। उससे ज्यादा खतरनाक कोई बात ही नहीं है, उससे बड़ा कोई डेंजर ही नहीं है। खतरा क्या है? तो वे भी एक तरह की मृत्यु ही है। जब आपके भीतर की ऊर्जा जागती है तो आप तो मर जाएंगे, जो आप जगने के पहले थे, और आपके भीतर एक बिल्कुल नए व्यक्ति का जन्म होगा जो आप कभी भी नहीं थे। यही भय लोगों को धार्मिक बनने से रोकता है। वही भय जो बीज अगर डर जाए तो बीज रह जाए। अब बीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है जमीन में गिरना, खाद पाना, पानी पाना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बीज मरेगा।
अंडे के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि पक्षी बड़ा हो भीतर और उड़े, तोड़ दे अंडे को, अंडा तो मरेगा। तो हम भी किसी के जन्म की पूर्व अवस्था है, हम भी एक अंडे की तरह ही हैं जिससे किसी का जन्म हो सकता है, लेकिन हमने अंडे को ही सब कुछ मान रखा है। अब हम अंडे को संभाले बैठे हैं। तो ये शक्ति उठेगी तो आप तो जाएंगे, आपके बचने का कोई उपाय ही नहीं। और अगर आप डरे तो जैसा कबीर साहब ने कहा, कबीर जी के बड़े 2 पंक्तियों में उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही है। कबीर जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। कि कोई पास बैठा था, उसने कबीर जी से कहा, आप किनारे क्यों बैठे रहे? तो कबीर जी कहते हैं, मैं पागल खोजने गया, किनारे ही बैठ गया। किसी ने पूछा, आप बैठ क्यों गए किनारे? तो कबीर जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं डर गई डूबने से, इसलिए किनारे बैठ गई, और जिन्होंने खोजा उन्होंने तो गहरे जाकर ही खोजा। तो डूबने की तैयारी चाहिए, मिटने की तैयारी चाहिए। एक शब्द में कहें तो शब्द बहुत अच्छा नहीं, मरने की तैयारी चाहिए। और जो डर जाएगा डूबने से वे बच तो जाएगा, लेकिन अंडा ही बचेगा, पक्षी नहीं जो आकाश में उड़ सके। जो डूबने से डरेगा वे बच तो जाएगा, लेकिन बीज ही बचेगा, वृक्ष नहीं। जिसके नीचे हजारों लोग छाया में विश्राम कर सकें, और बीज की तरह बचना कोई बचना है क्या? बीज की तरह बचने से ज्यादा मरना और क्या होगा? तो इसलिए बहुत खतरा है। खतरा ये है कि हमारा जो व्यक्तित्व कल तक था वे अब नहीं होगा। अगर ऊर्जा जगेगी तो हम पूरे बदल जाएंगे, नए केंद्र जागृत होंगे, नया व्यक्तित्व उठेगा, नया अनुभव होगा, नया सब हो जाएगा। नए होने की तैयारी हो तो पुराने को जरा छोड़ने की हिम्मत करना। और जो पुराना है इसे समझिए, जो पुराना हमें इतने जोर से पकड़े हुए है, चारों तरफ से कसे हुए है, जंजीरों की तरह बांधे हुए है कि वे ऊर्जा नहीं उठ पाती। तो परमात्मा की यात्रा पर जाना निश्चित ही असुरक्षा की यात्रा है। सुरक्षित नहीं, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की। लेकिन जीवन के सौंदर्य के सभी फूल जो हैं वो असुरक्षा में ही खिलते हैं। बाजी पूरी लगानी होगी। अगर जरा सी भी चूक हुई तो सारा मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। उस मेहनत का कुछ भी फल ना हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने अपने को थोड़ा भी बचाया तो व्यर्थ मेहनत हो जाएगी। तो पूरा ही छोड़ देना, कई बार थोड़े से बचाव के सब खो जाता है, थोड़े से बचाव में, तो इसे समझना होगा। मैंने सुना है कि कोलोराडो में जब सबसे पहली दफा सोने की खदानें मिली तो सारा अमेरिका दौड़ पड़ा कोलोराडो की तरफ। खबरें आई कि जरा सा खेत खरीद लो और सोना मिल जाए। लोगों ने जमीनें खरीद डाली। एक करोड़पति ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर एक पूरी पहाड़ी ही खरीद ली। बड़े यंत्र लगाए, छोटे छोटे लोग छोटे छोटे खेतों में सोना खोद रहे थे तो पहाड़ी खरीदी थी। बड़े यंत्र लाया था, बड़ी खुदाई की, लेकिन सोने का कोई पता ना चला। फिर घबराहट फैलनी शुरू हो गई, सारा दांव पर लगा दिया गया। फिर वे बहुत घबरा गया। फिर उसने घर के लोगों से कहा कि ये तो हम मर गए, सारी संपत्ति दांव पर लगा दी है और सोने की कोई खबर नहीं। फिर उसने इश्तहार निकाला कि मैं पूरी पहाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं यंत्रों के खुदाई का सारा सामान साथ है। घर के लोगों ने कहा कौन खरीदेगा? तो सब में खबर हो गई कि वे पहाड़ बिल्कुल खाली है और इसमें लाखों रुपए खराब हो गए हैं। वे कौन पागल होगा जो इसको खरीदे? लेकिन उस आदमी ने कहा कि कोई ना कोई हो भी सकता है। एक खरीदार मिल गया। बेचने वाले को बेचते वक्त भी मन में हुआ कि उससे कह दे कि पागलपन मत करो क्योंकि मैं मर गया हूं।
लेकिन हिम्मत भी ना जुटा पाया कहने की, क्योंकि अगर वे चूक जाए, ना खरीदे तो फिर क्या होगा? कुछ भी हाथ नहीं, पहाड़ तो खाली निकला। बेच दिया। बेचने के बाद कहा कि आप भी अजीब पागल मालूम होते हैं, हम बर्बाद होकर बेच रहे हैं। पर उस आदमी ने कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है जहां तक तुमने खोदा हो वहां तक सोना ना हो, लेकिन आगे हो सकता है, और जहां तुमने नहीं खोदा है वहां नहीं होगा, ये तो तुम भी नहीं कह सकते। उसने कहा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। और आश्चर्य, कभी कभी ऐसे आश्चर्य घटते हैं पहले दिन ही। सिर्फ 1 फीट की गहराई पर सोने की खदान शुरू हो गई। वे आदमी जिसने पहले खरीदी थी पहाड़ी, छाती पीट कर पहले भी रोता रहा, और फिर बाद में तो और भी ज्यादा छाती पीट कर रोया, क्योंकि पूरे पहाड़ पर सोना ही सोना था। वे उस आदमी से मिलने भी गया और उसने कहा, देखो भाग्य, देखो ये मेरी किस्मत। उस आदमी ने कहा, भाग्य नहीं, तुमने दांव पूरा ना लगाया, तुमने पूरा खोदने के पहले ही लौट गए। 1 फीट और खोद लेते तो हमारी जिंदगी में ऐसा रोज होता है। ना मालूम कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि खोदते हैं परमात्मा को खोदते हैं, लेकिन पूरा नहीं खोद पाते, अधूरा खोदते हैं, ऊपर ऊपर खोदते हैं और लौट जाते हैं। कई बार तो इंच भर पहले से ही लौट जाते हैं, बस इंच भर का फासला रह जाता है और वे वापस लौटने लगते हैं। और कई बार तो मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि ये आदमी वापस लौट चला, ये तो अब करीब पहुंचा था, अभी बात घट जाती है, ये तो वापस लौट पड़ा, अभी बात घटने वाली थी, परमात्मा मिल ही गया था, लेकिन ये वापस लौट गया। तो अपने भीतर एक बात ख्याल में ले लें कि आप कुछ भी बचा ना रखें, अपना पूरा लगा दें, और परमात्मा को खरीदने चले हो तो हमारे पास लगाने को ज्यादा है भी क्या, उसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। कंजूसी नहीं चलेगी, कम से कम परमात्मा के दरवाजे पर कंजूसों के लिए कोई जगह नहीं, वहां पूरा ही लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है हमारे पास लगाने को। यह सवाल नहीं है कि क्या है, सवाल यह है कि पूरा लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि पूरा लगाते ही हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां ऊर्जा का निवास है, और जहां से ऊर्जा उठनी शुरू होती है, असल में क्यों पूरे का जोर है। जब हम अपनी ताकत लगा देते हैं, इसे समझना होगा आपको कि जब हम अपनी ताकत लगा देते हैं तभी उस ताकत को उठने की जरूरत पड़ती है, जो रिजर्वायर है। तो तब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती जब तक हमारे पास ताकत बची रहती है, तब तक उससे ही काम चलता है। तो जो रिजर्व फोर्सेस हैं हमारे भीतर, उनकी ज़रूरत तो तभी पड़ती है जब हमारे पास कोई ताकत नहीं होती, तब उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं तब वे केंद्र सक्रिय होता है। अब वहां से शक्ति लेने की ज़रूरत आ जाती है, अन्यथा नहीं पड़ती ज़रूरत। अब मैं आपसे दौड़ने को कहूँ, आप दौड़े, कहूँ पूरी ताकत से दौड़े, आप पूरी ताकत से दौड़े। आप समझते हैं कि पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, लेकिन आप पूरी ताकत से नहीं दौड़ रहे हैं। कल आपको किसी से प्रतियोगिता करनी है, कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, तब आप पाते हैं कि आपकी दौड़ बढ़ गई है। क्या हुआ, ये शक्ति कहाँ से आई? कल तो आप कहते थे कि मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा हूं, आज प्रतिस्पर्धा में आप ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ये भी पूरी ताकत नहीं है। कल एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेकर लग गया है। अब आप जितनी ताकत से दौड़ रहे हैं, ये ताकत से आप कभी नहीं पहले दौड़े थे, तो आपको भी पता नहीं था कि इतना मैं दौड़ सकता हूं। ये ताकत कहां से आ गई है? ये भी ताकत आपके भीतर से ही पड़ी है। लेकिन इतने से भी काम नहीं होगा। जब कोई आदमी बंदूक लेकर आपके पीछे पड़ता है, तब भी आप जितना दौड़ते हैं वे भी पूरा दौड़ना नहीं है। ध्यान में तो उसने भी ज्यादा दांव पर लगा देना है, ध्यान में उससे भी ज्यादा दांव पर लगा देना पड़ेगा। जहां तक आपको हो तो पूरा लगा देना है, और जिस क्षण आप उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां आपकी पूरी ताकत लग गई, उसी क्षण आप पाएंगे
कि कोई दूसरी ताकत से आपका संबंध हो गया, कोई ताकत आपके भीतर से जगनी शुरू हो गई, तो निश्चित ही उसके जागने का पूरा अनुभव होगा। जैसे कभी बिजली छुई हो तो अनुभव हुआ होगा ना, वैसे ही अनुभव होगा कि जैसे भीतर से नीचे से, यानी कि यौन केंद्र से कोई शक्ति ऊपर की तरफ दौड़नी शुरू हो गई है। गर्म उबलती हुई आग, लेकिन शीतल भी, जैसे कांटे चुभने लगे चारों तरफ, लेकिन फूल जैसी कोमल भी। और कोई चीज ऊपर जाने लगी, और जब कोई चीज ऊपर जाती है तो बहुत कुछ होगा। उस सब में किसी भी बिंदु पर आपको रुकना नहीं है, अपने को पूरा छोड़ देना है जो भी हो। जैसे कोई आदमी नदी में बहता है, ऐसे अपने को छोड़ दे। नए जन्म के लिए साहस और धैर्य बेहद आवश्यक है। दूसरी बात कि पहला अपने को पूरा दांव पर लगा देना है। दूसरी बात, जब दांव पर लगकर आपके भीतर कुछ होना शुरू हो जाए तो आपको पूरी तरह अपने को छोड़ देना है। जस्ट फ्लोटिंग। अब जहां ले जाए ये धारा, हम जाने को राजी हैं। एक सीमा तक हमें पुकारना पड़ता है, और जब शक्ति जगती है तो फिर हमें अपने को छोड़ देना पड़ता है। बड़े हाथों ने हमें संभाल लिया, अब हमें चिंता की जरूरत नहीं है। बड़े हाथों ने, अब हमें वे जाना पड़ेगा, बस बह जाना पड़ेगा उसके साथ। और तीसरी बात, ये जो शक्ति का उठना होगा भीतर, इसके साथ बहुत कुछ घटनाएं घट जाएंगी, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि नए अनुभव घबराने वाले होते हैं। बच्चा जब माँ के पेट से जन्मता है तो बहुत घबरा जाता है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि वे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उससे फिर कभी मुक्ति ही नहीं मिलती हमें। नए की घबराहट बच्चे में माँ के पेट से जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट में वे बिल्कुल सुरक्षित दुनिया में था। 9 महीने तक ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना श्वास लेनी, ना खाना खाना, ना रोना, ना गाना, ना दुनिया, ना कुछ, एकदम विश्राम में था। तो माँ के पेट के बाहर निकलकर एकदम नई दुनिया आती है, तो पहला धक्का जीवन का और घबराहट वहीं से पकड़ी जाती है। इसलिए सारे लोग नई चीज से डरे रहते हैं, पुराने को पकड़ने का मन रहता है, नए से डरे रहते हैं। वे हमारे बचपन का पहला अनुभव है कि नए ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वे अच्छा था माँ का पेट, इसलिए हमने बहुत से इंतजाम ऐसे किए हैं कि जो असल में माँ का पेट जैसे ही हैं। हमारी गद्दियाँ, हमारे सोफे, हमारी कारें, हमारे कमरे, वे हमने सब माँ के गर्भ की शक्ल में ढाले हैं। उतने ही आरामदायक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ के पेट जितना कोई भी आरामदायक बन नहीं पाता। तो माँ के पेट से जो पहला अनुभव होता है वे नए की घबराहट का, उससे भी बड़ा नया अनुभव है ये, क्योंकि माँ के पेट से सिर्फ शरीर के लिए नया अनुभव होता है, यहाँ तो आत्मा के तल पर नया अनुभव होगा। इसलिए वे बिल्कुल ही नया जन्म है। इसलिए उस तरह के लोगों को हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उसे कहते थे जिसका दूसरा जन्म हो गया, ट्वाइस बोर्न। इसलिए उसे द्विज कहते थे, दोबारा जिसका जन्म हो गया। तो जब वे शक्ति पूरी तरह उठेगी, कुंडलिनी, तो एक दूसरा ही जन्म होगा। उस जन्म में आप दोनों हैं, माँ भी है और बेटे भी है, तो आप अकेले ही दोनों हैं। इसलिए प्रसव की पीड़ा भी होगी और नए की भी, असुरक्षित की अनुभूति भी होगी। इसलिए बहुत घबराने वाले, डराने वाले अनुभव हो सकते हैं। तो माँ को जैसे प्रसव की पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा भी आपको होगी, क्योंकि यहाँ माँ और बेटे दोनों ही आप हैं। यहाँ कोई दूसरी माँ नहीं है और यहाँ कोई दूसरा बेटा नहीं है। आपका ही जन्म हो रहा है और आपसे ही हो रहा है। इसलिए प्रसव की बहुत तीव्र वेदना भी हो सकती है। अब मुझे कितने ही लोगों ने आकर कहा कि कोई दहाड़ मार कर रोता है, चिल्लाता है, आप रोकते क्यों नहीं? रोएगा, चिल्लाएगा, उसे रोने दे,
चिल्लाने दें। जो भी व्यक्ति कुंडलिनी की ओर जाएगा वो रोएगा, चिल्लाएगा, उसे रोने दे, चिल्लाने दे। उसके भीतर जो हो रहा है वे वही जानता है। अब एक माँ रो रही हो और उसको बच्चा पैदा हो रहा हो, और जिस स्त्री को कभी बच्चा पैदा ना हो वे जाकर उसको कहे क्यों फिजूल परेशान होती हो, क्यों रोती हो, क्यों चिल्लाती हो, बच्चा हो रहा है तो होने दो, रोने की क्या जरूरत है। ठीक है, जिसको बच्चा नहीं हुआ वे कह सकती है, बिल्कुल कह सकती है। पुरुषों को कभी पता नहीं चल सकता कि कैसे जन्म में क्या तकलीफ स्त्री को झेलनी पड़ती होगी। सोच भी नहीं सकते, कोई उपाय भी नहीं है कि कैसे उसको पकड़े, कैसे उसको सोचे कि क्या होता होगा। तो इसे समझना होगा। कुंडली में बहुत से घबराने वाले और डराने वाले अनुभव होंगे, लेकिन तब भी उसके साथ ही बहना होगा, घबराना नहीं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।